बसमला के अतबार से इब्तिदा की कितनी अक़साम है? तो मेनली इब्तिदा की 3 अक़साम है। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, इब्तिदा की 3 अक़साम हैं। अगर हम तिलावत की इब्तिदा कर रहे हैं, तिलावत को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और हमारी सूरत की भी इब्तिदा है, जैसे मैंने कुरान पढ़ना है, मैंने कुरान खोला, ये तिलावत की इब्तिदा है, और स्टार्टिंग मैंने किया सूरह बकरा से, ठीक है, तो ये सूरत की इब्तिदा है, सूरह बकरा की पहली आयत से इब्तिदा की, तो ये तिलावत की इब्तिदा है और सूरत की इब्तिदा है। तो हमें क्या क्या पढ़ना लाजमी है और क्या क्या ऑप्शनल है, आप बताएं। ठीक है, हाँ, तावुज़ और तस्मिया पढ़ना जो है ये दोनों ज़रूरी हैं। अब सेकंड एक बनती है सिचुएशन कि हम जो हैं सूरत की तिलावत की इब्तिदा कर रहे हैं, लेकिन हम जो तिलावत की इब्तिदा कर रहे हैं वो सूरह बकरा के दरमियान से कर रहे हैं, ठीक है, उसकी दूसरी आयत से कर रहे हैं या 10वीं आयत से कर रहे हैं या 20वीं आयत से कर रहे हैं, तो हमें क्या पढ़ना ज़रूरी है तावुज़ और तस्मिया में से? जी बताएं, दोबारा बताएं। अच्छा, हम जब तिलावत की इब्तिदा कर रहे हैं, लेकिन वो जो इब्तिदा है वो सूरत के दरमियान से शुरू हो रही है, ठीक है, तो हमने तावुज़ पढ़ना लाजमी है, ठीक है, ज़रूरी है, और बिस्मिल्लाह जो है वो ऑप्शनल है, हम पढ़ भी सकते हैं, उसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और सिचुएशन ये बनती है कि हम कुरान पढ़ रहे थे, एक सूरत ख़त्म हुई और उसके बाद दूसरी सूरत शुरू हो गई, तो फिर अब क्या पढ़ना ज़रूरी है? 2 सूरतों के दरमियान क्या चीज़ पढ़ना ज़रूरी है? हाँ, हमने तस्मिया पढ़ना है और एक सूरत ख़त्म होगी, फिर बिस्मिल्लाह पढ़नी है और फिर जो है अगली सूरह की इब्तिदा करनी है। तो इमाम हफ्स के दरमियान जो है इमाम हफ्स के नज़दीक 2 सूरतों के दरमियान जो है वो बसमला पढ़ना लाजमी है, ताकि 2 सूरतों में फ़र्क किया जा सके। अब हम पढ़ रहे हैं सूरतुल इन्फाल, ठीक है, और उसके बाद हमारी स्टार्ट होगी सूरह तौबा। अब एक सूरत को हम जब ख़त्म करेंगे तो हम दूसरे सूरत की इब्तिदा करनी है, तो आपको पता है 2 सूरतों